तो बच्चों, ये हमारी आईटी की सेकंड क्लास है ना। एक और वीडियो दूंगा, चिंता नहीं करें, उसमें ये वाली बुक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इसमें हम पढ़ेंगे इनपुट एंड आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। एक्चुअली इनपुट और आउटपुट हमने पढ़ा था ना, कंप्यूटर की दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मनुष्य और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन बनाते हैं। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस एक्चुअली कंप्यूटर के डाटा और प्रोग्राम तात्कालिक और भविष्य में उपयोग हेतु संग्रहित करके रखे जाते हैं। जिन माध्यमों से इन्हें संग्रहित किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, उनको दो भागों में बांटते हैं। एक तो प्राइमरी स्टोरेज मीडिया और एक सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, बहुत बड़ी बात है ये, कि प्राथमिक संग्रहण माध्यम में डाटा और प्रोग्राम केवल तात्कालिक रूप से संग्रहित किए जाते हैं, और उसमें तात्कालिक के साथ साथ भविष्य के लिए भी होते हैं। ठीक है, लेकिन जो बात महत्वपूर्ण है वो है कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या कहलाती है? प्राथमिक संग्रहण माध्यम का उदाहरण है। याद रखना, कंप्यूटर वाली मेमोरी जो है वो किसका एग्जाम्पल है? वो प्राइमरी स्टोरेज मीडिया का एग्जाम्पल है, प्राथमिक संग्रहण माध्यम का उदाहरण है। जो बातें काम की हम केवल वही पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम प्राइमरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्राइमरी में वो सारी बातें, बिट बाइट निब्बल वगैरह सब था जो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया के बारे में। चलिए, तो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में क्या क्या होगा? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में आपकी फ्लॉपी डिस्क होगी, हार्ड डिस्क होगी, सीडी रोम होगा, और उसके अलावा बहुत सी चीज़ें, जिप वगैरह और भी हम पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क। केवल काम की चीज़ क्या है फ्लॉपी डिस्क में? फ्लॉपी डिस्क एक्चुअली एक वृत्ताकार चकती है जिसमें ये वाली चीज़ काम की है, आयरन ऑक्साइड चुंबकीय पदार्थ का लेपन होता है। तो ध्यान रखना, ऐसा पूछेंगे, एक तो चुंबकीय होता है और एक प्रकाशीय होता है। चुंबकीय को हम इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक, और प्रकाशीय को बोलते हैं ऑप्टिकल। तो इस बात पे जरूर प्रश्न आता है। तो फ्लॉपी डिस्क क्या है? ऑप्टिकल की मैग्नेटिक? आप बोलेंगे साहब मैग्नेटिक है, ये तो चुंबकीय है। ठीक है, तो चुंबकीय पदार्थ का लेपन होता है। ठीक है, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक और खास बात इसमें है कि साहब ये इसका चित्र आप देख लें, फ्लॉपी डिस्क, ऊपरी सतह, निचली सतह, और एक इस पे प्रश्न आता है कि इसमें डाटा कितना होता है? 1.44 MB, 1.44 MB मेगाबाइट इसमें स्टोर होता है। ये एक बहुत मतलब कम कम स्टोरेज होता है इसमें, पर एक फिगर याद रखना, 1.44। दूसरी बात, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क भी मैग्नेटिक है, लेकिन हार्ड डिस्क की खास बात क्या है? इसमें डाटा स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता है, 160 GB, 500 GB और 1 TB टेराबाइट तक की संग्रहण क्षमता होती है। चूंकि इसमें स्टोरेज ज़्यादा होता है, इसलिए इसको मास स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। मास समझते हो ना, ज़्यादा को मास बोलते हैं, बहुत। तो मास स्टोरेज डिवाइस, शॉर्ट में MSD, खास बात है हार्ड डिस्क की। दूसरी बात, ये कंप्यूटर के अंदर होती है, इसलिए इसको OSD भी बोलते हैं, ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ दो बातें याद रखेंगे, एक तो MSD मास स्टोरेज डिवाइस कहते हैं इसको, एक OSD ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस कहते हैं इसको। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं हार्ड डिस्क की। फ्लॉपी क्लियर है आपको? फ्लॉपी में 1.44 MB और हार्ड डिस्क में 1 TB तक स्टोरेज होता है। ज़्यादा स्टोरेज है इसलिए इसको बोलते हैं MSD मास स्टोरेज डिवाइस, और कंप्यूटर के अंदर ही काम करती है इसलिए इसको बोलते हैं ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस। चिंता नहीं करें, मैं पूरी बुक भी आपके लिए टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, और मेरे शॉर्ट नोट्स तो आपको दूंगा ही दूंगा। तो बस ये 5 6 7 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि 10 नंबर जो लेने हैं, इसलिए आप अधीर ना हो कि सर हमको बहुत टाइम लग रहा है। ओके, चलिए साहब, तो दोनों दोनों में क्या था? दोनों में मैग्नेट था, दोनों में चुंबक था। ये आपके हार्ड डिस्क का एक चित्र है जो आपके सामने है, बहुत डीपली इसमें जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे सीडी रोम। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सीडी रोम या कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का पूरा नाम हो, सीडी का पूरा नाम हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, तो सीडी रोम ध्यान रखना, अभी तक जो दोनों हमने पढ़ी थी, आपकी फ्लोपी और हार्ड डिस्क, दोनों क्या थी? दोनों मैग्नेटिक थी, और ये ऑप्टिकल है। ये क्या है? ऑप्टिकल, प्रकाशीय है। ये प्रकाशीय संग्रहण युक्ति है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। ये बात ध्यान रहेगी आपको, सीडी। और इसकी दूसरी खास बात क्या है? वो तो आपको पता ही है, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी है। सीडी रोम में लेजर किरणों की सहायता से, एक ये खास बात है, इसमें लेजर किरणों की सहायता से डाटा को रीड और राइट किया जाता है। और खास बात, और बहुत खास बात, ये डिस्क रेजिन जैसे पदार्थ, पॉलीकार्बोनेट पदार्थ है, रेजिन, हम रेजिन जिसको बोलते हैं, रेजिन से बनी होती है। मे भी दूसरा और रेजिन, ये रेजिन है। ठीक है, और खास बात इसमें, कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। खास बात इसमें ओके, खास बात इसमें यह है कि क्या खास बात है इसमें? बस यही खास बात है, हाँ यस, इसमें ये खास बात है कि इसका स्टोरेज 650 MB हुआ। इसका स्टोरेज कितना है? 650 MB। आपको ध्यान है,
फ्लॉपी डिस्क का स्टोरेज था 1.44 MB और हार्ड डिस्क का था 1 टेराबाइट तक और इसका 650 MB। बस इतना ध्यान रखना है। फ्लॉपी और हार्ड डिस्क में हमने ध्यान रखा मैग्नेटिक, और CD रोम क्या है? CD रोम है आपका ऑप्टिकल, ठीक है। मैग्नेटिक का मतलब चुंबकीय, वो दोनों चुंबकीय, और ये प्रकाशीय। इसके बाद एक चीज़ आती है DVD। तो DVD का पूरा नाम याद रख लेना आप, डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD का पूरा नाम क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क। खास बात इसमें यह है कि ये CD जैसी होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज CD से 7.5 गुना अधिक होती है। CD से कितनी? 7.5 गुना अधिक होती है। तो वहाँ पे CD में कितना था? CD का था आपका 650 MB, तो 7.5 से आप गुणा करें तो लगभग 4 से 5 के बीच में आ जाएगा ये। तो 4.7 GB, 4.7 GB होता है। कुछ DVD 17 GB तक होती हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? DVD की फुल फॉर्म है जो है डिजिटल वीडियो डिस्क। इसके बाद में प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। 10 साल इनकी उम्र होती है। इसकी उम्र भी CD की भांति कम से कम 10 वर्ष है। तो ये इसका चित्र है जो आपके सामने है। उसके बाद फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, जो बहुत आसान है, आपको सबको पता है पेन ड्राइव क्या होता है। इसकी खास बात है पोर्टेबल है, आप कहीं भी लगा सकते हैं, और इसका स्टैंडर्ड साइज होता है जो किसी भी डिवाइस में फिट हो सकता है। इसको फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं और पेन ड्राइव भी बोलते हैं। इसका आकार इतना छोटा है कि जेब व पर्स में आसानी से ले जा सकते हैं। ओके। इसके बाद जिप ड्राइव। जिप ड्राइव के बारे में खास बात क्या है देखिए, एक्चुअली जिप ड्राइव फ्लॉपी डिस्क के पश्चात चुंबकीय माध्यम दुनिया का दूसरा आश्चर्य है। आपको पता है चुंबकीय माध्यम दुनिया का आश्चर्य था कंप्यूटर की दुनिया में, और जिप ड्राइव में भी चुंबकीय है। तो याद रखना, जिप भी फ्लॉपी डिस्क की तरह, हार्ड डिस्क की तरह मैग्नेटिक मीडिया है, मैग्नेटिक या चुंबकीय माध्यम है, इसलिए इसको फ्लॉपी के बाद दूसरा आश्चर्य कहते हैं। और विशेष कोई खास बात इसमें है नहीं। इसमें 100 MB स्टोरेज होता है, 100 MB। उसमें कितना था? उसमें 1.44 MB था आपके फ्लॉपी में, और इसमें 100 MB है, इसलिए दूसरा आश्चर्य है दुनिया का। ये जिप ड्राइव आपके सामने है। वैसे जिप क्या होता है? जिप सबने देखी है ना, हम कोट में जिप लगाते हैं जैसे, तो दो कपड़े हैं अलग अलग, उनको एक साथ जोड़ते हैं और हटाते हैं, वो जिप होती है। तो इसमें भी क्या होता है? उसमें दो को जोड़ते हैं, इसमें दो को जोड़ते हैं, तो एक जिप बन गई साहब। उसके बाद ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क में कोई खास बात नहीं है, इसका नाम केवल खास है। ब्लू रे डिस्क CD तथा DVD की भांति एक ऑप्टिकल डिस्क माध्यम है। CD और DVD की भांति क्या है? ऑप्टिकल डिस्क माध्यम है। इसकी भौतिक विशेषताएं मानक DVD और CD के समान है। बस खास बात क्या है? खास बात यह है कि ब्लू रे डिस्क को पढ़ने के लिए ब्लू वॉयलेट लेजर का उपयोग किया जाता है। ब्लू और वॉयलेट लेजर का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका नाम ब्लू रे डिस्क है। तो ये ब्लू दिख भी रही है, ब्लू रे बस नीली किरणें। ओके, ये थी स्टोरेज सेकेंडरी वाली बातें। तो प्राइमरी स्टोरेज में हमने वो पढ़ा आपके बाइट से लेके टेराबाइट तक की बातें। और खास बात, सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज कंप्यूटर की मेमोरी प्राइमरी स्टोरेज होती है, सेकेंडरी स्टोरेज में महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD रोम और आपकी जिप, ठीक है, पेन ड्राइव वगैरह, ठीक है। ब्लू रे डिस्क इसमें आई गई। खास बात क्या, फ्लॉपी डिस्क चुंबकीय है, हार्ड डिस्क चुंबकीय है। फ्लॉपी डिस्क 1.44 MB है, हार्ड डिस्क आपकी 1 टेराबाइट तक है। CD रोम ध्यान रखना कॉम्पैक्ट डिस्क है, प्रकाशीय, ऑप्टिकल है ये, ठीक है। हालांकि उसमें लेजर वाली बात भी आई है। और खास बात बस जिप, जिप क्या है? जिप वापस मैग्नेटिक है, इसलिए जिप को दुनिया का, कंप्यूटर की दुनिया का दूसरा आश्चर्य भी कहते हैं। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो हैं जो हमारी भाषा को कंप्यूटर तक ले जाते हैं, यानी हम जो डाटा देते हैं, जो निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, वो इन इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से देते हैं, ठीक है। हालांकि इन कंप्यूटर तो केवल एक ही भाषा जानता है, 0 और 1 की, बाइनरी या बिट की भाषा जानता है, मशीन की भाषा जानता है, ठीक है। तो ये इनपुट डिवाइस महत्वपूर्ण है। इनपुट डिवाइस में उपयोगकर्ता यूजर द्वारा कंप्यूटर में आंकड़े, सूचनाएं तथा निर्देश डाले जाते हैं। ये युक्तियां मानवीय भाषा में दिए डाटा और निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों में परिवर्तित करती हैं। ये अक्षरों, संख्याओं और अन्य चिन्हों का कंप्यूटर की भाषा में 0 व 1 बिट में अनुवाद भी करते हैं ताकि कंप्यूटर इनको समझ सके। ओके। और इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले कीबोर्ड। कीबोर्ड इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है। कीबोर्ड आपने देखा है, ये टाइपराइटर की भांति काम करता है। कीबोर्ड की दूसरी खास बात, कीबोर्ड में 101 से 108 तक संख्याएं होती हैं। कैरेक्टर्स अक्षरों को बोलते हैं, नंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है। और कीबोर्ड में खास बात, एक एनकोडर होता है। एनकोडर क्या होता है? जो किसी भी कुंजी को हम दबाएंगे, तो जो दबाएंगे, जो बताना चाह रहे हैं, जो निर्देश है, डाटा है, उसको 8 बिट, यानी वही वाली बात है ना, 1 और 0 के कोड में बदल देता है। तो जो कोड में बदलता है वो क्या हो गया? इनकोडर हो गया,
ठीक है, और कोई खास बात नहीं है। एक इसमें टाइपमेटिक शब्द आता है परीक्षा में, ध्यान रखना। टाइपमेटिक शब्द क्या है? जैसे आप टाइप करते हो ना, तो टाइप में हम क्या करते हैं, जैसे आपने ए को दबाया और दबाए रखा, तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके मोबाइल में भी ऐसा होता है और कंप्यूटर में भी ऐसा होता है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में ऐसा होता है कि आपने, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होती है ना, आपने उसको दबाया, तो दबाया और फिर उठाया नहीं, तो फिर वो ए छपता रहता है। तो इसके लिए एक टर्म आती है टाइपमेटिक, इसको बोलते हैं टाइपमेटिक, और इसकी स्पीड होती है 10 बार प्रति सेकंड। 10 बार प्रति सेकंड का मतलब हुआ कि आपने अगर 1 सेकंड तक दबाए रखा तो 10 बार ए छप जाएगा, 3 सेकंड तक दबाए रखा तो 30 बार ए छप जाएगा। तो ये टाइपमेटिक है, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुंजियां हैं जिनके बारे में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, आप आराम से कर दोगे। कोई भी, चाहे एरो हो, चाहे करेक्टर हो, चाहे कुछ वर्ड्स हो, चाहे कोई स्पेशल की हो, चाहे रिटर्न एंटर की हो, एंड की हो, होम की हो, डिलीट की हो, इंसर्ट की हो, टैब की हो, ये बहुत आसान है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। स्क्रॉल करने वाली हो, स्क्रॉल की क्या होती है? इसमें स्क्रीन को ऊपर नीचे दाएं बाएं सरकाते हैं। न्यूमेरिक कीपैड, इस पे प्रश्न आता है। न्यूमेरिक कीपैड नाम से पता है, न्यूमेरिक मतलब इसमें नंबर्स होते हैं, नंबर्स। तो ये दाएं भाग में होता है, 17 कुंजियों का समूह होता है, 0 से 9 तक अंकों की कुंजियां हैं, ठीक है। और ये कुछ साइंस में होते हैं। न्यूमेरिक कीबोर्ड की खास बात क्या है कि इनका उपयोग वहां महत्वपूर्ण है जब डाटा केवल अंकों में हो और तेज गति से डाटा एंट्री करनी हो। तो तेज गति से डाटा एंट्री जब डाटा केवल अंकों में हो, न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग किया जाता है। वायरलेस कीबोर्ड भी आ चुके हैं जिनमें वायर नहीं हो, ठीक है। उसके बाद माउस, माउस भी काफी महत्वपूर्ण है। माउस भी इनपुट डिवाइस है। पहला प्रश्न आपको ये पूछ लेंगे कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस में याद रखना कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, डिजिटाइजर है, माइक्रोफोन है। तो एक प्रश्न तो इस पर भी बनता है, ठीक है। माउस के बारे में हम सब जानते हैं, ये माउस का चित्र है, ये माउस वाला चित्र है, ठीक है। माउस कर्सर समझते हो, वो जो जो एरो का निशान आता है मॉनिटर पे, स्क्रीन पे, वो माउस कर्सर हो गया, ठीक है। माउस बहुत ही उपयोगी इनपुट है। इसके उपयोग से कंप्यूटर के निर्देशों का प्रेषण काफी आसानी से हो जाता है, ठीक है। फिर सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग, किसी चीज को दूसरी जगह ले जाएंगे हम, ठीक है। ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस बहुत सिंपल है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। ये जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक में इतना ही ध्यान रखना है कि जॉयस्टिक एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो आपकी स्क्रीन पे है। इसमें क्या करते हैं, पहले क्या करते थे, कंप्यूटर गेम, जब ये कंप्यूटर गेम खेलने में काम आता है, कंप्यूटर गेम खेलते थे तो माउस, कीबोर्ड और माउस से, कर्सर से खेलें तो एक ही दिशा में जाती थी चीज़ें, ठीक है। ये जो स्टिक है, मतलब ऐसी स्टिक है जिसमें मजा आता है, तो चारों तरफ आप इसको घुमा सकते हो, तो कहीं भी आपकी गाड़ी, कार, बाइक इधर उधर आगे पीछे कहीं भी जा सकती है। और एक ये जो बटन है, फायर बटन है, इससे आप फायर कर सकते हो। तो जो स्टिक के बारे में खास बात है, जो स्टिक चारों दिशाओं में घूमने वाला एक हैंडल है, और जो स्टिक में कंप्यूटर गेम या वीडियो गेम खेलने में महत्वपूर्ण होता है। स्कैनर, स्कैन करते हो ना आप रात दिन, तो स्कैनर भी एक इनपुट है। स्कैनर क्या करता है, किसी भी चित्र को, किताब को, फोटो को पढ़ के और उसको कंप्यूटर में भेज देता है, ठीक है। स्कैनर की खास बात, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करते हैं। वेबकैम भी ऐसा ही है, ठीक है। वेबकैम और डिजिटल कैमरा लगभग सेम जैसी बातें। लाइट पेन, ये पेन भी होता है, जैसे आपने मेरी वो उत्कर्ष वाली क्लासेस देखी होंगी, तो हम इस पेन से लिखते थे, तो मार्कर हो या पेन हो, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। डिजिटाइजर और कुछ नहीं है, बल्कि ये पैड है जिस पे हम ग्राफिक रूप में, यानी कोई किसी अक्षर को स्टाइल में लिखना है या कोई चित्र देना है, तो इस पर जो भी हम बनाएंगे वो कंप्यूटर के अंदर इनपुट चला जाएगा। इसलिए खास बात क्या है, डिजिटाइजर में इच्छित ग्राफिकल स्थिति पाई जा सकती है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन के बारे में खास बात है, माइक्रोफोन में हम कुछ बोलते हैं ना, तो उसको भी तो कंप्यूटर लेता है, लेकिन कंप्यूटर की भाषा तो डिजिटल ही है। तो माइक्रोफोन की खास बात क्या है, ध्वनि को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है और कंप्यूटर को भेजता है। ये इनपुट डिवाइसेस हो गए। अब है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट युक्तियां वे साधन हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर उपयोगकर्ता से प्राप्त आंकड़ों, सूचनाओं, निर्देशों आदि के परिणाम प्रक्रिया, प्रोसेसिंग करता है, फिर जो रिजल्ट देता है, परिणाम प्रक्रिया के पश्चात, आदि के परिणाम प्रक्रिया के पश्चात, प्रोसेसिंग के पश्चात उपयोगकर्ता को प्रस्तुत करता है। अब ये डिवाइसेस 0 और 1 बिट की कंप्यूटर भाषा को मानवीय भाषा में अनुवादित करते हैं। तो बहुत सिंपल बात है, इनपुट तो क्या करता है, मानवीय भाषा को कंप्यूटर की भाषा में या 0 और 1 बिट की भाषा में कन्वर्ट करता है, और आउटपुट डिवाइसेस जितने भी हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटर की भाषा को हमारी भाषा में कन्वर्ट करते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आउटपुट डिवाइसेस के, तो आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हो सकते हैं स्पीकर, प्रिंटर्स, प्लॉटर, प्रोजेक्टर आदि। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्या है, इस पे प्रश्न आता है। तो सॉफ्ट कॉपी बहुत सिंपल है, यदि परिणाम को हम स्क्रीन पर देखें या ध्वनि के रूप में प्राप्त करें, बहुत महत्वपूर्ण बात है, यानी ध्वनि के रूप में हम प्राप्त करें तो भी हम तक वो चीज़ आती है,
और मॉनिटर पे देखें, स्क्रीन पे देखें, प्रोजेक्टर पे देखें तो भी वो चीज़ आती है, ठीक है। लेकिन हम उसको उसी में तो देख सकते हैं, इसलिए इसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। यदि परिणाम को स्क्रीन पर देखा जाए अथवा ध्वनि के रूप में प्राप्त किया जाए तो ये सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। इस प्रकार के परिणामों को फ्लॉपी, सीडी, पेन ड्राइव आदि पर स्टोरेज किया जा सकता है, तो ये सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है ना। ये भी सॉफ्ट कॉपी हुई। हार्ड कॉपी क्या होगी? जब इसको पेपर पे छाप दें तो हार्ड कॉपी हो गई। हार्ड कॉपी कहाँ है? हार्ड कॉपी जब प्राप्त परिणामों को प्रिंटर अथवा प्लॉटर पर, प्लॉटर प्रिंटर का ही एक तरीका है जो मतलब बैनर वैनर बनाने के लिए प्लॉटर काम आता है, तो वो भी एक प्रिंटर ही है। तो जब प्राप्त परिणामों को प्रिंटर अथवा प्लॉटर द्वारा कागज पर प्रिंट किया जाता है तो हार्ड कॉपी है, मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो पेपर है जो हमारे हाथ में है। ये परिणामों की स्थायी कॉपी होती है। मॉनिटर, अब है मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर और कुछ नहीं, वो स्क्रीन है कंप्यूटर वाली। ये आउटपुट युक्ति में सर्वाधिक काम में आती है। यूजर और यूजर मॉनिटर के द्वारा ही कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है। टीवी जैसे आकृति का होता है। इसको वीडीयू भी कहते हैं। क्या क्या बोलते हैं इसको? वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है कि साहब माइक्रो कंप्यूटर में मुख्यतः दो प्रकार के मॉनिटर काम में लिए जाते हैं, एक सीआरटी मॉनिटर, एक एफपीडी मॉनिटर। एक सीआरटी मॉनिटर, एक एफपीडी मॉनिटर। ध्यान रखना, सीआरटी मॉनिटर की फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। सी से कैथोड, आर से रे, टी से ट्यूब, यानी ये कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें दो तीन चीजें याद रखनी पड़ेंगी जो महत्वपूर्ण है। इसमें, इस मॉनिटर में क्या होता है? घर में जो टीवी हम यूज करते हैं ना, उसमें पिक्चर ट्यूब आती है, तो वैसे ये इसमें कैथोड ट्यूब है, वही कैथोड ट्यूब है। तो क्या होता है कि ट्यूब से हम इलेक्ट्रॉन्स कंप्यूटर की उसके मॉनिटर पे फेंकते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे फेंकते हैं ना, वहाँ पे एक लेयर होती है फास्फोरस की, तो उसमें वो डॉट डॉट बनाते हैं। डॉट को भी पिक्सल कहते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, इस प्रकार के मॉनिटर में कैथोड रे पिक्चर ट्यूब होती है तथा इसका स्क्रीन फास्फोरस लेप युक्त होता है। कैथोड ट्यूब से इलेक्ट्रॉन निकलकर स्क्रीन पर गिरते हैं तो स्क्रीन उस स्थान पर चमकने लगता है, ठीक है। स्क्रीन पर कोई भी आकृति छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। इन बिंदुओं को पिक्सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्सेल्स कहते हैं। प्रत्येक पिक्सेल इलेक्ट्रॉन का एक पुंज है जिससे वो चमकता है। ये पिक्सेल बार बार चमकते और निष्क्रिय होते हैं। इनको रिफ्रेश किया जाता है। रिफ्रेश की दर 30 बार प्रति सेकंड होती है। और कोई खास बात नहीं है। खास बात क्या है? खास बात इसमें क्या क्या आई? खास बात एक तो आएगी फास्फोरस का लेप होता है। इस, ये देखिए आपके सामने मॉनिटर है, एक पिक्चर ट्यूब होती है कैथोड रे की। उस पिक्चर ट्यूब से हम क्या गिराते हैं? इस पे क्या हिट करते हैं, क्या फेंकते हैं? इस पे हम हिट करते हैं, गिराते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन्स इस पे गिरते हैं फास्फोरस पे तो चमकते हैं। और फिर वो जो छोटे छोटे डॉट्स हैं, पिक्सेल्स हैं, उनसे हमें पिक्चर दिखाई देती है ना। तो वो जो टीवी में होता है वही इसमें होता है। इसमें एक खास बात है, जहां से हम वो इलेक्ट्रॉन्स थ्रो करते हैं उसको बोलते हैं गन। तो एक तो इसमें होता है ब्लैक एंड व्हाइट। आपने देखा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और कलर टीवी? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर क्या होता है? इसको बोलते हैं मोनोक्रोम, जिसमें एक ही गन होती है, तो उसमें कलर्स नहीं होते। और रंगीन टीवी, कलर टीवी होता है, इसमें 3 रंग होते हैं। ये प्रश्न मैं जब स्कूल में था तो हमारे यहाँ पूछा गया था काफी बार कि साहब कलर कौन से 3 बेसिक कलर होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। तो बेसिक 3 कलर प्यारे बच्चों, रेड, ग्रीन और ब्लू होते हैं। लाल, हरा और नीला। कंप्यूटर टीवी में 3 ही कलर होते हैं, मॉनिटर पे 3 ही कलर होते हैं। बाकी जो रंग हम देखते हैं वो इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो महत्वपूर्ण बात ये भी आप ध्यान रखेंगे। फास्फोरस ध्यान रखेंगे, इसका पूरा नाम ध्यान रखेंगे, कैथोड रे पिक्चर ट्यूब हो गया, सीआरटी, ठीक है। इसमें क्या होता है? मॉनिटर में कैथोड रे पिक्चर ट्यूब होती है और इसका स्क्रीन फास्फोरस लेप युक्त होता है। एक पिक्सल याद रखना, ठीक है। अब खास बात क्या है? देखिए, मोनोक्रोम जो मैं आपको बता रहा था, मोनोक्रोम यानी ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर। मोनोक्रोम यानी ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर में एक इलेक्ट्रॉनिक गन होती है, इलेक्ट्रॉन, माफ करें, इलेक्ट्रॉन गन होती है जो इलेक्ट्रॉन फेंकती है। जबकि रंगीन मॉनिटर में 3 इलेक्ट्रॉन गन होती हैं जो लाल, हरे और नीले, कैसे? लाल, हरे और नीले रंग के लिए अलग अलग लगाई जाती हैं। इसके अलावा रंगीन मॉनिटर के स्क्रीन पर एक पिक्सल के लिए 3 फास्फोरस कण का लेपन किया जाता है। प्रत्येक पिक्सल एक इलेक्ट्रॉन बीम से 3 प्रकार के रंग उत्पन्न कर सकता है। यह ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाल, हरे और नीले। इनके अलावा जो अन्य रंग हैं ये इनके शेड से बनते हैं। बस, सीआरटी मॉनिटर सस्ते होते हैं। दूसरा है एफपीडी मॉनिटर। सीआरटी तो कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर थे, और दूसरे एफपीडी मॉनिटर, पूरा नाम याद रखना। एफपीडी मॉनिटर हम देखते हैं ना, ये आपके डीवीडी, एलसीडी, माफ करें, डीवीडी नहीं, एलसीडी, एलईडी, ये है एफपीडी। एफपीडी का पूरा नाम, एफ से फ्लैट, पी से पैनल और डी से डिस्प्ले। तो एफपीडी मॉनिटर क्या हो गया? फ्लैप पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। ये नई तकनीक पर आधारित मॉनिटर है। इनमें क्या होता है? इनमें एक तो आवेशित केमिकल्स होते हैं, रसायन,
और दूसरी गैस। तो आवेशित रसायनों और गैसों को कांच की प्लेटों के मध्य संयोजित किया जाता है। ये पतली डिस्प्ले डिवाइसेस प्लेट पैनल डिस्प्ले कहलाती हैं। ठीक है, ये चपटे होते हैं। तो चपटे होते हैं, आपने देखा ना, एलईडी देखते हो आप। एफपीडी मॉनिटर मुख्यतः लैपटॉप कंप्यूटर में प्रयुक्त होते हैं। ये किस में प्रयुक्त होते हैं? लैपटॉप कंप्यूटर में प्रयुक्त होते हैं। और एफपीडी मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं। खास बात एलसीडी जरूर याद रखना, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एलसीडी। एलसीडी की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। एल से लिक्विड बनता है, सी से क्रिस्टल। बहुत पहले हमने एक वीडियो डाला था, आज से करीब 3-4 साल पहले, तो ये चीज़ें हमने उसमें बताई थी, तो लोगों के लिए बहुत नई थी। पर आप तो चूंकि आजकल कंप्यूटर पढ़ते हो ना सब लोग, मैंने आपके लिए मेहनत करके मैं लाइफ में पहली बार कंप्यूटर पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे को मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये हर चीज़ इतनी कॉन्सेप्चुअल है कि अगर आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को पढ़ो तो कोई सवाल गलत हो ही नहीं सकता। तो याद रखेंगे, एफपीडी की फुल फॉर्म है फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर, और एलसीडी की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। एल से लिक्विड, सी से क्रिस्टल, डी से डिस्प्ले। इसके अलावा जीपीडी भी है। जीपीडी क्या है? गैस प्लाज्मा डिस्प्ले मॉनिटर। कहते हैं ना प्लाज्मा टीवी आया साहब, हम थोड़े दिन पहले आया था प्लाज्मा टीवी आया। तो गैस प्लाज्मा डिस्प्ले मॉनिटर। और तीसरा ईएलडी, ध्यान रखना, एलईडी की फुल फॉर्म पूछें तो लाइट इमिटिंग डियोड आएगा। ठीक है, लेकिन ईएलडी यहां पे है। ईएलडी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट। ल्यूमिनेस एक चीज होती है ना, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले मॉनिटर। ठीक है, पर मुझे लगता है कि एलसीडी की फुल फॉर्म ही पूछते हैं। तो एलसीडी की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। और एलईडी की वो वाली फुल फॉर्म आप करेंगे लाइट एमिटेड या लाइट एमिटिंग डिस्प्ले। ओके, एलसीडी मॉनिटर का रेजोल्यूशन कम होता है। रेजोल्यूशन शब्द आ गया ना, रेजोल्यूशन कम होता है जिससे स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं आता। जीपीडी और ईएल मॉनिटर में यद्यपि रेजोल्यूशन एलसीडी मॉनिटर की तुलना में अधिक होता है। उसके बाद आ गया प्रिंटर्स, और प्रिंटर्स काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे प्रिंटर्स के बारे में। प्रिंटर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर्स, एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। ध्यान रखेंगे बच्चों, क्या ध्यान रखेंगे? प्रिंटर्स सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इंपैक्ट प्रिंटर्स, एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। ध्यान रखना, इंपैक्ट प्रिंटर्स वो होते हैं जिनमें पेपर जो होता है ना, जिस पे प्रिंट होता है, उससे स्याही का संपर्क होता है। एक्चुअली एक रिबन होता है स्याही का, और उस रिबन पे जैसे कि आपने देखा टाइप में जब बटन दबाते हैं तो ठक से एक हथौड़ा जाके गिरता है ना, हैमर, तो यहाँ भी उन्होंने छोटा हथौड़ा बोला उसको, ठक से जाके गिरता है, वो अक्सर उस पर पेपर पे छप जाता है। तो इंपैक्ट में क्या होता है, वो जो हैमर है, हथौड़ा है, वो जो सिरा है उस पिन का, वो सिरा उस रिबन को हिट करता है, और वो रिबन पेपर पे स्याही छोड़ देता है, और वो करेक्टर छप जाता है। ठीक है, तो इंपैक्ट में क्या हुआ, कागज और स्याही का संपर्क उस हथौड़े ने करवाया, इसका मतलब रिबन जो स्याही वाला वो कागज को टच होता है। और नॉन इंपैक्ट में क्या होता है, नॉन इंपैक्ट में स्याही वाला रिबन नहीं होता, और वो स्याही वाला रिबन पेपर को टच नहीं करता, बल्कि कई तरीकों से, जैसे तरीके क्या हो सकते हैं, जैसे स्प्रे करते हो ना आप, कई बार पेंट का स्प्रे खेतों में स्प्रे करते हैं, तो स्याही का स्प्रे होता है इसमें। दूसरा, हीट गर्म करके वो छोड़ी जाती है। तीसरा, लेजर का यूज किया जाता है, तो उसमें टच नहीं करते, वो नॉन इंपैक्ट है। जिसमें स्याही का रिबन पेपर को टच करता है वो इंपैक्ट है, सिंपल। नॉन इंपैक्ट लेटेस्ट है, ज्यादा बेहतर क्वालिटी होती है। तो देखो इंपैक्ट प्रिंटर्स कौन से हैं। इस प्रकार के प्रिंटर्स में धातु का एक छोटा हथौड़ा या हैमर या प्रिंट हेड स्याही के रिबन पर स्ट्राइक करता है। रिबन के नीचे वह कागज रखा जाता है जिस पर प्रिंट करना होता है। जब प्रिंट हेड द्वारा प्रहार किया जाता है तो प्रिंट हेड उस पर उपस्थित करेक्टर कागज पर प्रिंट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और इस प्रकार के 3-4 एग्जाम्पल हैं इंपैक्ट प्रिंटर के। पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बस नाम से क्लियर हो जाएगा, चिंता, डीएमपी बोलते हैं उसको, चिंता की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है, प्रत्येक पिन के रबर व कागज पर प्रहार करने से एक डॉट बन जाता है। ठीक है, और वो उसमें छप जाता है। ये इसका चित्र है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दूसरा, डेजी व्हील प्रिंटर, तो बात तो सेम ही है, कॉन्सेप्ट सेम ही है, ये उसका चित्र रहा। डेजी व्हील प्रिंटर में क्या होता है, ये व्हील जैसा होता है, ठीक है ना, वो होता है ना डेजी का फ्लावर, तो वैसा इसका चित्र होता है, और इसमें ये व्हील टाइप हो गया। ठीक है, तीसरा एक इसमें होता है चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर में क्या होगा, खेल वही है, देखो पेपर और स्याही का रिबन टच करता है उसको, ठीक है, हथौड़ा उसको टच करता है, सब में यही होता है। पर खास बात इसमें क्या होता है, इसमें एक चेन रहती है, वो घूमती रहती है। ये चेन तो घूमती है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, और पेपर रहता है वर्टिकल फॉर्म में, तो ऊपर चलता रहता है। ठीक है, ये चेन प्रिंटर है। एक ड्रम प्रिंटर है। ड्रम प्रिंटर में क्या होता है, बेलनाकार आकृति का तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है। ये देखिए इसका चित्र, ये ड्रम है। ठीक है, ये ड्रम है, तो वो ड्रम घूमेगा और स्याही के रिबन से टच होगा तो स्याही पेपर पे छप जाएगी। ड्रम की खास बात है, ड्रम में क्या होता है, ये प्रश्न पूछा गया है इसमें,
एक्चुअली इसमें क्या होता है, जब ड्रम घूमता है तो तीव्र गति से हैमर द्वारा छापे जाने वाले करेक्टर पर प्रहार किया जाता है, जिससे वह करेक्टर कागज पर छप जाता है। पर ड्रम की खास बात क्या है, ड्रम के प्रत्येक घूर्णन में एक पंक्ति या लाइन छपती है, इसलिए लाइन प्रिंटर भी कहते हैं इसको। एक बार घूमा तो एक लाइन छप गई ना, यह भी उच्च गति का प्रिंटर है, इसलिए इसमें फास्ट काम होता है। फास्ट प्रिंटिंग क्यों होती है, क्योंकि एक एक करेक्टर नहीं होकर एक एक लाइन पूरी एक साथ छप जाती है इसमें। ठीक है, अब आगे नॉन इम्पैक्ट। हमने आपको बताया था, इम्पैक्ट में स्याही वाला रिबन पेपर के टच होता है और नॉन इम्पैक्ट में टच नहीं होता। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर करेक्टर्स को रासायनिक, केमिकल या तापीय हीट से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वरूप प्रदान करते हैं। ठीक है, इन प्रिंटर्स में प्रिंट हेड यानी वो हैमर और कागज के मध्य संपर्क नहीं होता। इन प्रिंटर्स की छपाई की गुणवत्ता उत्कृष्ट होती है, किंतु इन प्रिंटर्स में एक बार में केवल एक ही प्रति प्रिंट हो सकती है, इसलिए थोड़ा महंगा पड़ता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के एग्जांपल यहां 3 दे रखे हैं। पहला इंकजेट, एक इंकजेट है। दूसरा एग्जांपल है आपका लेजर प्रिंटर और तीसरा प्लॉटर। तो देखिए तीनों में क्या होता है, ध्यान दें। पहला है इंकजेट प्रिंटर। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक बारीक छिद्रों वाले नोजल लगे रहते हैं, जिनमें एक विशेष प्रकार की स्याही की बूंदों की बौछार की जाती है, स्प्रे किया जाता है। ठीक है ना, और उससे पेपर पे आकृतियां छप जाती हैं, करेक्टर छप जाते हैं। इस प्रिंटर में हाई डेंसिटी वाली इंक होती है। इंक यहां भी होती है, पर वो घनत्व, अधिक घनत्व वाली होती है, और उस इंक का नाम कार्ट्रीज है। तो आप में से बहुत बहुत से लोगों ने कार्ट्रीज और टोनर नाम सुने होंगे। तो कार्ट्रीज इंकजेट में यूज होती है, बाकी कुछ खास नहीं है ये, बाकी कुछ खास नहीं है ये, इसका एग्जाम्पल है साहब, इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, उसके बाद दूसरा है लेजर प्रिंटर। यह वर्तमान का सबसे अधिक विकसित प्रिंटर है। इसमें लेजर बीम या लेजर किरणों पर यह आधारित है। किसी करेक्टर को छापने के लिए लेजर किरणें डाली जाती हैं, और इसमें टोनर भी एक स्याही आती है, टोनर का विशेष उपयोग होता है, टोनर का पाउडर होता है। ये लेजर प्रिंटर है। ठीक है, थोड़े महंगे हैं लेजर प्रिंटर। तीसरा है प्लॉटर। प्लॉटर ध्यान रखना, प्लॉटर में पोस्टर और आपके वो बैनर छापे जाते हैं। प्लॉटर का उपयोग बड़े आकार के नक्शे, चार्ट, त्रिविमीय रेखा चित्र, ग्राफ डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आदि प्रिंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह आउटपुट डिवाइस है, सारे आउटपुट डिवाइस हम पढ़ रहे हैं, जिसके द्वारा ग्राफिक्स प्रिंट किया जाता है। इसके द्वारा बैनर पोस्टर तैयार किए जाते हैं। महत्वपूर्ण बात, प्लॉटर्स प्राय 2 प्रकार के होते हैं, ड्रम पेन प्लॉटर तथा फ्लैट पेन प्लॉटर प्लॉटर। अब देखो ये किसी का चित्र है, ठीक है ना, तो ऐसे बैनर और दूसरी चीजें आराम से इस पे छाप सकते हैं, ये प्लॉटर है। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, कितना आसान है कंप्यूटर। स्पीकर, स्पीकर पता है आपको, स्पीकर तो आपकी कंप्यूटर वाली भाषा को ध्वनि में चेंज करते हैं, तो ये स्पीकर आपने सबने देखे हैं। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर भी वही काम करता है, ठीक है ना, प्रोजेक्टर स्क्रीन पे भी दिखा देता है, स्क्रीन पे दिखाता है बड़ा करके। एजुकेशन में बहुत इसका यूज़ होता है। तो प्रोजेक्टर से तो आप सब वाकिफ़ हैं, आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस में थे तो हम रात दिन बात करते थे। ये महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। इनपुट डिवाइस की सहायता से यूज़र और कंप्यूटर, इनपुट डिवाइसेस की सहायता से उपयोगकर्ता या यूजर द्वारा कंप्यूटर में आंकड़े, सूचनाएं व निर्देश डाले जाते हैं। बिल्कुल, कीबोर्ड सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण इनपुट उपकरण है। ये एक प्रकार का टाइपराइटर है। तीसरा, कंप्यूटर के संचालन के लिए प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण उपकरणों में से माउस भी एक है। माउस का आकार चूहे जैसा होता है, इसलिए इसको माउस बोलते हैं। माउस के संचालन को मॉनिटर की स्क्रीन पर दर्शाने के लिए तीर-नुमा चिन्ह होता है, जिसको माउस पॉइंटर कहते हैं। जॉयस्टिक स्क्रीन पर चित्रों को हिलाने व चलाने का कार्य करती है। इसका उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर गेम्स खेलने में किया जाता है। लाइट पेन हम बता ही चुके हैं, सिंपल बात, पेन है। आउटपुट डिवाइसेस वे साधन हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर यूजर से प्राप्त आंकड़ों, सूचनाओं, निर्देशों के आदि आदि के परिणाम प्रक्रिया के पश्चात उपयोगकर्ता को प्रस्तुत करता है। यानी आउटपुट डिवाइस में मशीन वाली भाषा को मानवीय भाषा में कंप्यूटर कर देता है। मॉनिटर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सीआरटी मॉनिटर और एफपीडी मॉनिटर। सीआरटी और एफपीडी याद है ना आपको, सीआरटी और एफपीडी। सीआरटी का पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। क्या नाम है? कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। और एफपीडी का पूरा नाम आप बता ही चुका हूं मैं आपको। प्रिंटर्स को सामान्यतः 2 प्रकारों में बांटा जाता है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट वो है जिनमें स्याही का सीधा संपर्क कागज से होता है। इम्पैक्ट के 4-5 एग्जाम्पल हैं, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, चेन, बैंड या ड्रम प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट है तापीय प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या लेजर प्रिंटर। तापीय प्रिंटर, इंग्लिश में इंकजेट बोला ना हमने वहां पे। डाटा, सूचना, प्रोग्राम आदि को तात्कालिक एवं भविष्य में उपयोग हेतु संग्रहित करके रखा जाता है। ओके। मेमोरी प्राथमिक संग्रहण युक्ति है, मेमोरी याद रखना प्राथमिक संग्रहण युक्ति है। और इसके अलावा चुंबकीय टेप, चुंबकीय डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों। इसका मैंने शॉर्ट नोट्स वाला पीडीएफ भी अभी शेयर किया है टेलीग्राम पे, तो वो भी आपको मिलेगा। और उसके बाद एक वीडियो और दूंगा, उसमें ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी।
मेहरबानी करके जितना शेयर हो सके शेयर करें, और कुछ नए बच्चे जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि पुराने वीडियोस देखिए, बहुत से पड़े हैं, अभी जो मैंने डाले हैं कमाल कर देंगे, क्योंकि आपको एक सीट लेनी है और हम 100 नंबर से ज़्यादा आपको इन वीडियोस में देंगे, इसलिए चिंता नहीं करें। और मैं कभी एक दिन वीडियो नहीं डालूं तो आप चिंता नहीं किया करें, क्योंकि आप बाकी चीज़ें भी तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, न्यूमेरिक कीपैड का मुख्यतः उपयोग किया जाता है टेक्स्ट प्रोसेसिंग में, ग्राफिक्स के कार्यों में, बैंकिंग के कार्यों में, उक्त सभी में। तो देखो, न्यूमेरिक में जहां डिजिट्स होते हैं, अंक अंक होते हैं, उनका तीव्र गति से उपयोग होता है, वो है, और उसमें मुख्यतः भी दे दिया। तो मुख्यतः बैंकिंग के कार्यों में किया जाएगा। किस में किया जाएगा? बैंकिंग के कार्यों में। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। दूसरा, माउस है एक, तो माउस क्या है बोलिए? इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है या स्टोरेज है? जवाब है इनपुट डिवाइस। क्या है? इनपुट डिवाइस। माउस हो, कीबोर्ड हो, स्कैनर हो, जॉयस्टिक हो, डिजिटाइजर हो, माइक्रोफोन हो, ये सारे के सारे क्या होंगे? इनपुट डिवाइसेस होंगे। बात समझ में आई आपको? आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो मॉनिटर हो या प्रोजेक्टर हो या स्पीकर हो या प्रिंटर हो या प्लॉटर हो, ये आउटपुट डिवाइसेस होंगे। एक प्रश्न तो आपको ऐसा पूछा ही जा सकता है। अब टाइपमेटिक, टाइपमेटिक क्या था मैं आपको बता चुका हूं। टाइपमेटिक में एक बटन पे आपने उंगली रख दी तो 1 सेकंड में वो 10 बार छाप देगा। तो टाइपमेटिक की दर कितनी होती है? 10 बार प्रति सेकंड। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप चीज़ों को लिखा करें। आप लिखें, आपको बहुत मजा आएगा। आप में से बहुत से मासूम बच्चे, सर लिखने का टाइम नहीं है। तो प्यारे बच्चों, टाइम ही टाइम है, चिंता नहीं करें। जो भी मैं पीडीएफ डाल रहा हूं उसको आप अपने हाथों से लिखें, अपने स्टाइल में, फिर कभी नहीं भूलोगे। तो टाइपमेटिक की दर कितनी होगी? 10 बार प्रति सेकंड। उसके बाद चौथा प्रश्न है, किसी कागज पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ आउटपुट क्या कहलाता है? पेपर पर जो छपा है वो क्या कहलाता है बोलिए? हार्ड कॉपी कहलाता है, या सॉफ्ट कॉपी कहलाता है, या माइक्रोफिल्म कहलाता है, या फिर फ्लोपी कहलाता है? तो कागज पर प्रिंटर ने छाप दिया वो तो हो गया हार्ड कॉपी। वो क्या हो गया? हार्ड कॉपी, ठीक है। और स्क्रीन पे हम जो पढ़ते हैं वो क्या है? सॉफ्ट कॉपी। इवन साउंड भी क्या है? सॉफ्ट कॉपी है, ये ध्यान रखना। साउंड भी क्या है? सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट, सीआरटी की आंतरिक सतह पर लेपित रहता है कैथोड रे ट्यूब, कैल्शियम का पदार्थ, या फास्फोरस पदार्थ, या क्रिस्टल पदार्थ, या आयरन ऑक्साइड? आयरन ऑक्साइड दरअसल पता है चुंबकीय। तो सही जवाब है सीआरटी पे फास्फोरस पदार्थ रहता है। इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस पदार्थ, पिक्सेल, याद है आपको? छठा प्रश्न है, प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है? टाइपमेटिक प्रिंटिंग, इंपैक्ट प्रिंटिंग, नॉन इंपैक्ट प्रिंटिंग, या लेजर प्रिंटिंग? तो टाइपराइटर में क्या होता है? टाइपराइटर में तो वही होता है जिसमें हैमर टच करता है स्याही वाले रिबन को और वो पेपर को टच करता है। तो ऐसा इंपैक्ट प्रिंटिंग में होता है। तो इसका सही जवाब आ गया इंपैक्ट प्रिंटिंग। ड्रम प्रिंटर कैसा है? करेक्टर प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, पेज प्रिंटर है, ग्राफिक्स प्रिंटर है? तो ड्रम से हम एक साथ लाइन टू लाइन पंक्तियां छापते हैं, तो लाइन प्रिंटर इसका राइट आंसर है। एट्थ, प्राथमिक संग्रहण माध्यम है प्राइमरी स्टोरेज मीडियम। प्राइमरी स्टोरेज मीडिया क्या है बोलिए? हार्ड डिस्क है, सीडी रोम है, चुंबकीय टेप है, या फिर मेमोरी है? तो इसका जवाब है मेमोरी। प्राथमिक संग्रहण माध्यम क्या है? मेमोरी है। हार्ड डिस्क, सीडी, ये सब क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस या सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशीय तकनीक, ऑप्टिकल ऑप्टिकल प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग किस में होता है? हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में, इंकजेट प्रिंटर में, या सीडी रोम में? तो बच्चों याद है आपको, हार्ड डिस्क फ्लॉपी में क्या होता है? वहां पे मैग्नेटिक है, सीडी रोम में ऑप्टिकल है। तो सीडी रोम क्या हो गया? इसका आंसर हो गया प्रकाशीय तकनीक, ऑप्टिकल को बोलते हैं। अगला है, माइक्रोफ्लोपी की सामान्यतः संग्रहण क्षमता होती है। पहला जो कंप्यूटर का आश्चर्य है माइक्रोफ्लोपी। दूसरा जिप, तो जिप की तो आपको बताया था 100, और इसकी कितनी होती है? 1.44 MB। इसका सही जवाब क्या हो गया? 1.44 MB। आपको याद है ना, हमने आपको बताया था 650 MB किसकी? 650 MB है सीडी की, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम की। नेक्स्ट, बाकी आराम से कर सकते हैं। मॉनिटर के स्क्रीन के छोटे छोटे बिंदुओं को क्या कहते हैं? पिक्सेल्स कहते हैं, ठीक है। बहुत आराम से आप कर सकते हैं। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। मॉनिटर क्या काम करता है? 2 इनपुट 2 आउटपुट। तो इनपुट के नाम हम बता ही चुके हैं आपको, 2 क्यों? 5 ले लो, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, डिजिटाइजर, माइक्रोफोन। आउटपुट के एग्जांपल प्रोजेक्टर, मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर, स्पीकर। ओके। अब एक और खास बात बच्चों, और ये रहे आपके लिए तोहफा शॉर्ट नोट्स के रूप में। तो इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। और इनपुट डिवाइसेस में खास बात है, फ्लॉपी डिस्क यहां पे दे रखी है हमने।
ये सारे के सारे सेकेंडरी स्टोरेज हैं, सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे हम नीचे, और ये सेकेंडरी स्टोरेज हैं। दरअसल टॉपिक का नाम इनपुट डिवाइसेस इसलिए यहाँ पे ये लिखा है। तो सेकेंडरी स्टोरेज कौन कौन से हो गए? फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क की खास बात क्या है? ये मैग्नेटिक है, चुंबकीय है, और इसका स्टोरेज है 1.44 MB। हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क भी चुंबकीय है, लेकिन इसका स्टोरेज ज्यादा है, 1 TB तक। इसलिए हार्ड डिस्क के दो नाम और हैं, याद रखना। एक नाम है MSD और दूसरा नाम है OSD। MSD क्या है? चूंकि इसमें लार्ज स्केल पे, वास्ट स्केल पे वो होता है ना स्टोरेज, इसलिए इसका नाम है मैसिव स्टोरेज डिवाइस। याद रखना, मैसिव स्टोरेज डिवाइस, शॉर्ट में MSD। हार्ड डिस्क को ही बोलते हैं। और हार्ड डिस्क चूंकि कंप्यूटर के अंदर ही होती है, इसलिए इसको ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। तो दो नाम हो गए, एक मैसिव स्टोरेज डिवाइस, एक ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस। मैसिव स्टोरेज डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में 1 TB तक इसमें स्टोरेज होता है, इसलिए मैसिव हो गया। और कंप्यूटर के अंदर ही होती है हार्ड डिस्क, इसलिए अंदर ही काम करती है, इसलिए इसको हार्ड डिस्क, यहाँ पे कंप्यूटर हो गया, तो इसलिए इसको ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। तो फ्लोपी याद रखना चुंबकीय है, और हार्ड डिस्क भी चुंबकीय है। इसके अलावा चुंबकीय दूसरा आश्चर्य कौन सा आएगा? जिप ड्राइव आएगा, ओके। सीडी रोम, सीडी रोम प्रकाशीय है। फ्लोपी हार्ड डिस्क चुंबकीय हो गई, सीडी रोम क्या हो गई? प्रकाशीय हो गई, और सीडी रोम का स्टोरेज 650 MB हो गया। प्रकाशीय को ऑप्टिकल भी बोलते हैं, अब ध्यान रखना, इंग्लिश वाले वर्ड ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रकाशीय का दूसरा नाम ऑप्टिकल है, और चुंबकीय का दूसरा नाम इंग्लिश में मैग्नेटिक है। फ्लोपी पहला आश्चर्य है, और जिप दूसरा आश्चर्य है। फ्लोपी में स्टोरेज हमने आपको बताया 1.44 MB, और जिप में 100 MB या 200 MB, ओके। अब ये इनपुट है, एक साथ मैंने लिख दिए, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, डिजिटाइजर, माइक्रोफोन, बहुत आसान है। इनपुट क्या होते हैं? इनपुट की खास बात सुने, निर्देशों या आंकड़ों को कंप्यूटर तक ले जाना, और निर्देशों या आंकड़ों को मशीनी भाषा या बिट भाषा या बाइनरी भाषा या 1 व 0 की भाषा में बदलना, ये इनपुट का काम होता है, इन सब का काम होता है। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी नहीं है। सेकेंडरी तो ये हैं जो हमने पढ़े हैं, सीडी रोम, फ्लोपी, हार्ड डिस्क, जिप। बात समझ में आई? बहुत सिंपल। टाइपमेटिक मैं बता चुका हूं क्या है, 10 बार प्रति सेकंड। कीबोर्ड 101 से 108 तक उसमें वो आपके करेक्टर होते हैं। जॉयस्टिक कंप्यूटर गेम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। स्कैनर, स्कैनर क्या होता है? स्कैनर हार्ड टू सॉफ्ट कॉपी है। खास बात, स्कैनर से हम किसी भी चित्र को, किसी भी डेटा को, किसी भी बुक के पेज को या फोटो को हम करते हैं ना स्कैन, तो कंप्यूटर तक भेजते हैं। तो जो फोटो हमारे पास थी, जो चित्र हमारे पास था, जो जो पेपर हमारे पास था, बुक का पेज हमारे पास था, वो हार्ड कॉपी था। फिर हमने जैसे उसको कंप्यूटर में भेज दिया, तो वो क्या बन गया? सॉफ्ट कॉपी बन गया, मॉनिटर पे आ गया। डिजिटाइजर क्या होता है? डिजिटाइजर ग्राफ टेबल भी, डिजिटाइजर का दूसरा नाम ग्राफ टेबल भी है, क्योंकि इसमें पैड पे हम कुछ भी ग्राफ कर सकते हैं, चित्रात्मक रूप से हम कंप्यूटर में चीजों को भेज सकते हैं। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन ध्वनि टू डिजिटल है। माइक्रोफोन में हम बोलते हैं तो ध्वनि है ना, पर कंप्यूटर ध्वनि को नहीं समझता, वो तो केवल डिजिटल में ही समझता है। तो ध्वनि से डिजिटल में ट्रांसफॉर्मेशन होता है माइक्रोफोन में। माइक्रोफोन कॉल सेंटर्स वगैरह पे काम आता है, ठीक है। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या है? बिट की कंप्यूटर भाषा से मानवीय भाषा में कन्वर्ट करते हैं। तो बहुत सिंपल हुआ, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे प्रोजेक्टर है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, ओके। और फिर सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? सॉफ्ट कॉपी में जो परिणाम हम स्क्रीन पर देखते हैं वो सॉफ्ट कॉपी है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना, सॉफ्ट कॉपी में स्क्रीन के साथ साथ साउंड भी है, साउंड को भी सॉफ्ट कॉपी हम बोलेंगे। और अगर स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ दिखा तो वो भी सॉफ्ट कॉपी है। हार्ड कॉपी क्या है? जहाँ पे परिणाम कागज पर लिखे गए हैं, जहाँ पे हम कागज में उन चीज़ों को लिख लेते हैं, वो उतार लेते हैं, मतलब प्रिंट हो जाता है, वो हो गए हार्ड कॉपी, सिंपल। इसके बाद मॉनिटर। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, CRT और FPD। CRT की फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब, जो हमने लिखी यहाँ पे। FPD की फुल फॉर्म है फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ठीक है। अब CRT की खास बात क्या होता है? CRT में क्या क्या खास है? एक तो CRT में खास बात है, इसमें उसके स्क्रीन पे किसका लेप होता है? फास्फोरस का। स्क्रीन पे गन से क्या थ्रो करते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो थ्रो करते हैं, उसके जो छोटे छोटे डॉट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? पिक्सेल। और खास बात, CRT में वो जो आपकी कैथोड की ट्यूब है, पिक्चर ट्यूब भी बोलते हैं जिसको हम, उस ट्यूब में उस ट्यूब के आधार पे दो प्रकार के टीवी हम देखते थे, ब्लैक एंड व्हाइट और रंगीन, ठीक है। तो रंगीन CRT क्या है? रंगीन CRT में 3 कलर है, लाल, हरा और नीला।
कौन से 3 कलर हैं? लाल, हरा और नीला। अब है एफपीडी, तो एफपीडी का पूरा नाम तो हम आपको बता ही चुके हैं। एफ से फ्लैट, पी से पैनल और डी से डिस्प्ले। तो एफपीडी क्या है? फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ठीक है। और फ्लैट पैनल डिस्प्ले के एग्जांपल एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एफपीडी में गैस वेरिसाइन, ये इंपॉर्टेंट होता है, गैस वेरिसाइन इसकी वो जो कांच की जो होती है ना प्लेट्स, उसमें संयोजित होते हैं। एक जीपीडी की फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखना, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, और एक एलईडी। उसके बाद अगली चीज है प्रिंटर। तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, देखो ऊपर इम्पैक्ट है, नीचे नॉन इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट में हम आपको बता चुके हैं कि स्याही पेपर को टच करती है, नॉन इम्पैक्ट में स्याही पेपर को टच नहीं करती। इम्पैक्ट के एग्जाम्पल हैं डॉट प्रिंटर, डेजिव व्हील प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के एग्जाम्पल हैं इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, प्लोटर प्रिंटर। इंकजेट की खास बात इसमें जो अधिक घनत्व वाली स्याही है उसको बोलते हैं कार्ट्रीज, लेजर वाली स्याही को बोलते हैं टोनर, और प्लोटर काम आता है पोस्टर व बैनर छपवाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो बैक टू बैक आपके लिए आ रहा है। पढ़ते रहें, मस्त रहें, शेयर करें, और नए बच्चे पुराने वीडियोज़ को भी देखें। थैंक यू, बाय।